दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर चुनाव आयोग से आई है। चुनाव आयोग मतलब इस देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सुनिश्चित करने वाला स्थान, जगह, जहां से मुख्यमंत्री बनते हैं, जहां से प्रधानमंत्री बनते हैं, उस स्थान पर मायावती जी पहुंच चुकी हैं। मायावती जी के साथ बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा और बीएसपी के एक और नेता साथ में हैं जिनका नाम श्रीधर है। ये तीन व्यक्ति, मायावती जी को लेकर के तीन व्यक्ति चुनाव आयोग पहुंचे हैं। आखिर मामला क्या है? मायावती जी ने पहले कहा था कि 8 मई को बसपा नई, लेकिन आज तो 6 तारीख है, कल 7, परसों 8, अभी 8 आने में 3 दिन का समय है। फिर अचानक एक कैसा फैसला मायावती जी ने ले लिया? चुनाव आयोग क्यों पहुंच चुकी हैं मायावती जी? इस बारे में बातचीत करते हैं, विस्तार से खबर आपको बताते हैं। कई पत्रकारों ने अपने अपने हिसाब से अपनी राय रखी है। आज मायावती जी वाकई में चुनाव आयोग पहुंच करके सबको चौंका दिया है। टीवी, अखबार, बड़े बड़े एंकर जो सोच नहीं सकते थे, उस विषय पर मायावती जी ने चुनाव आयोग से बात रख दिया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं खबरें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है। आप सभी का मैं बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चुनाव आयोग से सीधी तस्वीर मायावती जी की आना चौंकाने से कम शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरीका से हम सुनते आए हैं और जब से मैंने होश संभाला तब से मैं देखते आया हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी कभी किसी के ऑफिस, कभी किसी के कार्यालय या किसी से पर्सनल मिलने नहीं जाती हैं। फिर एकाएक मायावती जी चुनाव आयोग कैसे पहुंच गईं और क्यों पहुंच गईं? मायावती जी ने कहा कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है, यानी कि अब इसका नाम लेना भी हम जैसे यूट्यूबरों के लिए दिक्कत बन गया है। तो यहां पर मैं मशीन कहूं तो आप लोग समझ जाइएगा। तो इस मशीन से चुनाव सही नहीं होता है, निष्पक्ष नहीं होता है। मायावती जी आज नहीं, बहुत पहले जब कांग्रेस पार्टी ने इस मशीन को भारत में लेकर आई तब से वो विरोध कर रही हैं। 2017 में जब चुनाव हुआ तब उन्होंने कहा कि मेरा जनाधार हर बार बैलेट पेपर से बढ़ता था, लेकिन इस बार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ तो मेरा जनाधार कम क्यों हो रहा है? हो ना हो, इस मशीन में गड़बड़ी है। तो इस मशीन को लेकर के भी चुनाव आयोग को पहुंच सकती है मायावती जी, या फिर कुछ और मुद्दा है, या 2025 का बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, वो मुद्दा है। क्या मुद्दा है आपको बता दें, इस पर आपकी भी राय मुझे जानना बहुत जरूरी है। आप लोग यहां अपनी राय दीजिएगा, लेकिन जो सटीक जानकारी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा आई है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बहुत जानकारियां दी, लेकिन जानकारियों की माने तो मायावती जी से पहले बहुत सारे लोग उस जानकारी को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि उसको लोगों में विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी जब ईवीएम मशीन को लेकर के चुनाव आयोग पहुंची हैं तब लोग थोड़ा शौक सा रह गए हैं। ये तस्वीर सीधा आप देख सकते हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तस्वीर है और ये निर्वाचन आयोग के कार्यालय से है। कभी भी मायावती जी किसी के ऑफिस पर कदम नहीं रखती हैं। जो भी मिलना होता है किसी को भी, चाहे वो सोनिया गांधी जी का दौड़ रहा हो, गठबंधन करने की बात आई हो, खुद सोनिया गांधी जी चल करके बीएसपी कार्यालय मायावती जी के पास पहुंची थी मिलने के लिए। राहुल गांधी जी, पूरा परिवार सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, तमाम लोग पहुंचे थे। मायावती जी किसी से मिलने नहीं जाती हैं, एक पूरा इतिहास रहा है उनका, लेकिन चुनाव आयोग वो पहली बार पहुंची हैं। इसका मतलब 2025-27 में कुछ बड़ा खेलाव करने वाली हैं। अगर सूत्रों की माने, खबरों की माने, तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी भारत निर्वाचन आयोग से अहम बैठक, इस मशीन और निष्पक्षता चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा करने वाली हैं। हालांकि जो बहन जी ने चर्चा किया है उसकी अभी कोई ठोस सबूत किसी के सामने नहीं आया है, इसलिए जो भी मायावती जी कहती हैं लोग उसी शब्द को बताते हैं। अपने आप शब्दों को नहीं कोई जोड़ सकता है, ये बीएसपी का वसूल है। आपको बता दें, चाहे कितना बड़ा क्यों ना कोई पत्रकार हो, बीएसपी के लिए कोई गलत अफवाहें नहीं फैला सकता है।
उसे डर है पूरे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समुदाय से कि बीएसपी के साथ हैं, कहीं ना कहीं हम पर उल्टा भारी ना पड़ जाए। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से खबर है उस पर आपको बता दें कि यह बैठक बहुजन समाज पार्टी और भारत निर्वाचन आयोग के बीच संवाद एक अहम अध्याय है। साथ ही यह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक संकेत भी है। विपक्ष राजनीतिक दल विशेषकर बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं बल्कि चुनाव प्रणाली के निर्णय और सुधार में भी सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। थोड़ा आपको यहां पर एक विषय पर जस्टिस करके बताता हूं, आप लोग जरूर बताइए कि मैंने क्या सही कहा क्या गलत कहा। मायावती जी को लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं और मायावती जी शांत क्यों रहती हैं? थोड़ा आप दिमाग लगाइए और सोचिए। आपको बता दें कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता था तब वो शांत क्यों रहते थे? आपको पता होना चाहिए। ठीक उसी रास्ते पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी चल रही हैं। जब उन्हें लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं तब उनसे लड़ने के बजाय वो अपने आप में और ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश करती हैं। जब बाबा साहब को बीजेपी का एजेंट कहा गया तब वो किसी से लड़े नहीं बल्कि वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत करके भारत में जब वो वापसी आए और उन्होंने भारतीय संविधान भारत को बनाकर दिया तो जो लोग बाबा साहब को पढ़ने नहीं दे रहे थे वो आज बाबा साहब को पढ़ रहे हैं। ये होती है धैर्य और दिमाग से लड़ने वालों की ताकत। मायावती जी को हमेशा लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं लेकिन वो शांत रहती हैं। इसका मुख्य कारण यही है, आज वो इस मशीन के खिलाफ चुनाव आयोग भी पहुंच चुकी हैं। सीधी तस्वीर चुनाव आयोग से आई है। मैं जो भी कह रहा हूं सबूतों के आधार पर कह रहा हूं, जो लोगों ने ट्वीट किया है। मायावती जी ने जो चुनाव आयोग से बातचीत किया है उसका कोई अभी ठोस सबूत किसी के पास नहीं पहुंचा है, किसी भी पत्रकार किसी भी मीडिया चैनल के पास नहीं पहुंचा है। हालांकि बहन जी ने एक ट्वीट जारी करके लिखा है कि उन्होंने क्या क्या वहां पर बातचीत किया है। आप थोड़ा सा इसे पढ़िए, थोड़ा अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर है तो। आपको बता दें इसमें साफ लिखा है कि मायावती जी आज चुनाव आयोग से मिलकर के ईवीएम के खिलाफ अहम बैठक की है, चुनाव निष्पक्षता से हो इसको लेकर के बातचीत किया है। तो ये तमाम लोगों ने इसे ट्रांसलेट किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधा तस्वीरें चुनाव आयोग से आई है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आ रही है। इस तस्वीर में सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहे दो शख्स बीएसपी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। वो स्तंभ जिन्हें अगर बीएसपी से आज निकाल दिया जाए तो अच्छे पार्टी की शोभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब बसपा में थे जब बसपा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और आज हैं जब बसपा में 0 सांसद हैं, यानी कि लोकप्रिय हैं और उसके बाद भी बीएसपी का दामन थामे हैं क्योंकि इन्हें गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं है। श्रीधर जी हैं और सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। आज बसपा के साथ उस समय भी लोग खड़े हैं जब बहुजन समाज के बहुत सारे नेता छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मायावती जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा उन लोगों को फिर से लाने में। भले ही वो एक समय था जब उन्होंने निकाला था, लेकिन आज फिर उन्होंने कह दिया है कि जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली उसे बीएसपी ने माफ कर दिया, यानी बीएसपी की जनता ने माफ कर दिया। अब वो फिर से बीएसपी में आकर के और बहुजन समाज की सेवा कर सकते हैं। मायावती जी ने कहा सभी दरवाजे खुले हैं बीएसपी में आने के लिए। बीएसपी में आए और बहुजन समाज के लिए सक्रिय होकर काम करें। ये बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन मायावती जी अगर न जाती तो आज शायद टीवी अखबार बहन जी को फिर नहीं दिखाता। आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन को पहुंचती हैं, आपको बता दें इलेक्शन कमीशन में बैठे ये 3 व्यक्ति कौन हैं। आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्तों डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी से एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता और निष्पक्ष चुनाव के मुद्दे पर चर्चा किया। आपको बता दें यह बैठक बहुजन समाज पार्टी और भारतीय निर्वाचन आयोग के बीच संवाद था और यह अहम संवाद था। साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की
रक्षा की दिशा में एक सकारात्मक संकेत भी है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, ईवीएम और निष्पक्ष चुनाव पर बीएसपी की चिंता। बीएसपी लंबे समय से ईवीएम की पारदर्शिता और चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का मानना है कि जब तक मतदाता का वोट पूरी ईमानदारी से मतपेटी में नहीं पहुंच जाता, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। यह बैठक बीएसपी के लिए एक ऐसे मंच बनी जहां वह अपने विचार सीधे भारत निर्वाचन आयोग के साथ समक्ष रख सकी है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी। यह मुलाकात बहुजन समाज पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक और गंभीर राजनीतिक संदेश भी है। दरअसल आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आमतौर पर किसी के सरकारी बैठक में भाग नहीं लेती हैं। उनका इस बैठक में स्वयं शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भारत की चुनावी प्रणाली को लेकर कितनी गंभीर हैं और उसे लोकतंत्र की साख बचाने की कितनी चिंता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बहन कुमारी मायावती जी का इस बैठक में जाना यह साफ करता है कि बीएसपी केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि वह लोकतंत्र की बुनियादियां प्रक्रियाओं को भी बेहद गंभीरता से लेती हैं। दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक आवाज को मजबूत करने वाली बीएसपी यह मानती है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक का वोट सही तरीके से गिना जाए और चुनाव निष्पक्ष हो। तो ये बीएसपी के कुछ चाहने वालों ने ट्विटर पर, एक्स पर अपने खबरों को पोस्ट किया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का वाकई में किसी सरकारी दफ्तर में जाना एक अचंभों से कम नहीं है। मायावती जी पारदर्शिता चुनाव कराने के लिए बहुत दिनों से मांग कर रही थी। आज जब सरकार नहीं मानी तो स्वयं कार्यालय पहुंच चुकी हैं। क्या होगा 25 और 27 में? 25 बिहार और 27 यूपी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका कम से कम 1000 कमेंट होना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि बीएसपी की मेहनत कितनी अच्छी हो रही है। जय भीम, नमो बुद्धाय।